Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Saima Nasreen from Government Girls Islamia Higher Secondary School, Nawabshah. As you know, we have continued parts of speech since last two sessions. So now today in this session we will discuss about verb and its types. So let's start. What is verb? A verb is the action of the sentence. It shows what somebody is doing. Verb यानी फ़ैल जुमले में काम का होना दिखाता है कि कोई शख्स क्या काम कर रहा है। आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखें, हमने यहाँ पर तीन पिक्स लगाई हैं, तीन इमेजेस हैं डिफरेंट। एक में दिखा रहे हैं कि कोई शख्स पेंट कर रहा है। अब ये जो पेंट करना है ये क्या है? काम है, वर्ब है, यानी फ़ैल है। अब देखें बच्चे खेल रहे हैं। अब खेलना क्या है? फ़ैल है। कोई किताब पढ़ रहा है। अब पढ़ना क्या है? फ़ैल है, काम है। इस तरीके से वर्ब हमें किसी भी जुमले में काम का होना या फिर करना दिखाता है। ठीक है, पेंट करना, प्लेइंग और रीडिंग, ये सारी चीज़ें क्या है? वर्ब हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है? देखिए, हर काम की कोई ना कोई इम्पॉर्टेंस होती है जिसकी वजह से हम उसे पढ़ते हैं, उससे हम सीख रहे होते हैं, तो वर्ब की भी कुछ इम्पॉर्टेंस होगी। वर्ब की इंपॉर्टेंस क्या है? द वर्ब प्लेज अ सोल ऑफ बैकबोन ऑफ द सेंटेंस। किसी भी जुमले में रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखता है ये जो फ़ैल है, ये वर्ब है। विदाउट अ वर्ब यू कैन नेवर कंप्लीट अ सेंटेंस। किसी भी जुमले को आप वर्ब के बगैर मुकम्मल कर ही नहीं सकते। ये मुमकिन ही नहीं है कि जुमला मुकम्मल हो जाए। आपको मालूम है इंग्लिश में जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो तीन चीज़ों पर बेस करता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब अगर जुमले में से हम वर्ब को निकाल दें, काम को निकाल दें, बाकी क्या रह जाएगा पीछे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मौजूदगी में हम जुमले का कंप्लीट सेंस ले ही नहीं सकते, हम समझ ही नहीं सकते। देखें, मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट हमने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाले शख्स को कहा जाता है ना सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमने लिख दिया है साइमा। वर्ब क्या होता है? काम। काम यहाँ पर मिसिंग है। फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया है प्रेजेंटेशन। ऑब्जेक्ट कहते हैं उस चीज़ को जिस पर काम हो रहा हो कोई। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया है प्रेजेंटेशन। साइमा प्रेजेंटेशन, वर्ब मिसिंग है। अब मुझे ये बताइए, क्या आप इस सेंटेंस को पढ़कर समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? बिल्कुल समझ में नहीं आता। रीज़न ये है कि वर्ब के बगैर कोई भी जुमला अधूरा है। अब साइमा प्रेजेंटेशन, क्या साइमा प्रेजेंटेशन सुन भी सकती है, साइमा प्रेजेंटेशन पढ़ भी सकती है, साइमा प्रेजेंटेशन बना भी सकती है, साइमा प्रेजेंटेशन अपलोड भी कर सकती है, साइमा प्रेजेंटेशन डिलीट भी कर सकती है। बहुत सारे काम हो सकते हैं ना। काम मिसिंग है, अब हम समझ ही नहीं पाएंगे जुमला क्या कहना चाह रहे हैं ये। उसके बाद देखें लिखा है कैट, फिर है मिल्क। अब यहाँ पर भी देखें सब्जेक्ट मौजूद है कैट, ऑब्जेक्ट मौजूद है मिल्क, लेकिन वर्ब मिसिंग है। जब तक वर्ब नहीं आएगा उस वक्त तक हम जुमले का सेंटेंस का जो सेंस है वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वर्ब की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अब देखें वर्ब की अक़साम भी हैं कुछ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब। ये हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए कि वर्ब की कितनी अक़साम है। एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी जिसे अमूमन हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ये तीन इसकी काइंड्स हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्शन वर्ब के बारे में। देखिए, नाम से जाहिर हो रहा है एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई काम करना। एक्शन वर्ब कोई एक ऐसा वर्ब होता है, ऐसे फ़ैल को, ऐसे अफ़ाल को कहा जाता है जिसमें हम अपना काम दिखा रहे होते हैं। एक्शन वर्ब आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन लाइक गिव, ईट, वॉक एट्सेट्रा। ठीक है जी, ऐसा काम, ऐसे अफ़ाल, ऐसे वर्ब्स जो हमारे काम को ज़ाहिर करें कि हम ये काम कर रहे हैं, जैसे गिव, ईट या वॉक वगैरह। तो ये सब क्या हो जाएंगे? एक्शन वर्ब। अब हमें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि एक्शन वर्ब भी 2 किस्म के होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है? अ ट्रांजिटिव वर्ब एक्सर्ट्स इट्स एक्शन ऑन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। किसी भी मुकम्मल सोच को दिखाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है? अपना एक्शन, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर देता है। देखिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने और एग्जांपल में भी हमने लिखा है कि स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, फिर ट्रांजिटिव वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी सना, देखिए एक लड़की है जिसने अपना हैंड रेस किया हुआ है। नाम क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सना। काम क्या कर रही है? ट्रांजिटिव वर्ब है, रेजेस, अपना हाथ उठाती है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है?
हर हैंड, अपना हाथ। हाथ क्या है, हैंड क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, रेजेस वर्ब है, और सब्जेक्ट क्या है, सना। सना रेजेस हर हैंड, सना उठाती है, क्या उठाती है, हर हैंड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। फिर आगे देखें, अली प्लेज द हॉकी। हॉकी है ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है, प्ले, और सब्जेक्ट क्या है, अली। अली प्लेज द हॉकी, अली हॉकी खेलता है। अब देखें, अगर वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है जी। कीप रिमेंबर, अगर वर्ब के फ़ौरन बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो हम ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर वर्ब नहीं होगा, वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर इंट्रांजिटिव हो जाएगा, और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो ट्रांजिटिव है। वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब, इस बात को अपने जहन में रखिएगा। अब देखते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। मैंने पहले भी जिक्र किया, इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव टाइप ऑफ वर्ब जो होता है उसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना कंप्लीट सेंस बग़ैर ऑब्जेक्ट के ही दे देता है। एग्जाम्पल में देखें, हमने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखें, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा आपको। सबा सब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव वर्ब आपको पता है काम होना दिखाते हैं। फेल मीन्स गिर गई, सबा गिर गई, सबा फेल। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, अगर हम ये कह देते हैं कि पानी से गिर गई है, फर्श पर गिर गई है, या किसी वजह से गिर गई है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन किया, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब। और हमने पहले बताया, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर इस किस्म के वर्ब को क्या क्या कहा जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर लिखा है दे प्ले। ठीक है, दे प्ले लिखा है, यहाँ पर देखें जो प्लेस आ गया है वो टाइपो एरर है। दे प्ले, वो खेलते हैं। अब यहाँ पर ये जिक्र नहीं है कि वो क्या खेल रहे हैं। अगर यहाँ पर किसी गेम का जिक्र आ जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम लोग तो इंट्रांजिटिव वर्ब को देख रहे हैं लिहाजा इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बस दे प्ले, वो खेलते हैं। ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना आए, इस किस्म के वर्ब को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो फिर इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया। चलिए जी आगे देखिए, लिंकिंग वर्ब। अ लिंकिंग वर्ब लिंक्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आइडेंटिफाइज और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब कौन सा वर्ब होता है, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस को लिंक करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, जो हमें ये बताए कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट की पहचान करवा दे। इस किस्म के वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब जो होता है ये एग्जिस्टेंस को भी जाहिर करता है, किसी चीज़ के होने को दिखाता है। एग्जाम्पल देखिए, इमरान खान बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब सब्जेक्ट क्या है, इमरान खान, लिंकिंग वर्ब क्या है, बिकेम। बिकेम मीन्स बन गए हैं, ठीक है, होना या बनना ये दिखाता है ना, बिकेम। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है, सब्जेक्ट है। इन दोनों के दरमियान लिंक बना रहा है लिंकिंग वर्ब। इमरान खान सब्जेक्ट है, काम करने वाला शख्स है, कोई नाउन है, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक जो वर्ड कर रहा है वो है लिंकिंग वर्ब, जो हमें एग्जिस्टेंस दिखाता है। ठीक है। फिर नंबर 2 है वी वर इन स्कूल। वी क्या है, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब क्या है, वर मीन्स थे, हम थे इन स्कूल, स्कूल में थे। ठीक है जी। अब क्या है, यहाँ पर एग्जिस्टेंस बता रहा है, मौजूदगी बता रहा है कि हम स्कूल में मौजूद थे। तो लिंकिंग वर्ब क्या करता है, एग्जिस्टेंस दिखाता है, और ये लिंक करता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। फिर है ऑक्सिलियरी, जिसे हमने पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब आर यूज बिफोर एक्शन वर्ब टू कन्वे एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम और पॉसिबिलिटी। हेल्पिंग वर्ब कौन सा कहलाता है, कौन सा वर्ब है जिसे हम एक्शन से पहले लिखते हैं। ठीक है, कोई भी काम का जो दिखाना है एक्शन वर्ब है कोई, जैसे कि पढ़ाना है, खाना है, कुछ बनाना है, इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का मकसद क्या होता है, वो इसलिए लगाया जाता है ताकि ये हमें टाइम का बता सके कि ये हमने काम कब किया था, या फिर पॉसिबिलिटी बताएं
कि ये काम कोई शख्स कर सकता है या कर सकता था, ठीक है। रिगार्डिंग टाइम और पॉसिबिलिटी। अब देखें ज़रा स्ट्रक्चर सेंटेंस का। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्शन वर्ब। देखिए हमने पहले भी पढ़ा है, एक्शन वर्ब से पहले ही आता है ये हेल्पिंग वर्ब, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। अब देखें सब्जेक्ट आ गया अहमद, अहमद के फ़ौरन बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब कैन। कैन क्या है? पॉसिबिलिटी है, अहमद ये काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है वो आगे देखेंगे। इसका एक्शन वर्ब देखें क्या है? टीच। टीच मीन्स पढ़ाता है, ठीक है ना। अहमद पढ़ा सकता है, क्या पढ़ा सकता है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ऑब्जेक्ट क्या है? द लेसन। अहमद कैन टीच द लेसन, अहमद सबक पढ़ा सकता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या है इसमें? कैन है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन है। फिर यू वर ईटिंग द एप्पल, यू सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर। अब यहाँ पर जो वर है वो क्या कर रहा है? हमें टाइम के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यू वर ईटिंग द एप्पल। ये भी तो कह सकते हैं ना कि यू ईट द एप्पल, ठीक है, आप सेब खाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यू वर ईटिंग द एप्पल, यानी आप खा रहे थे। आपको टाइम के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही देता है, टाइम के बारे में या फिर किसी पॉसिबिलिटी के बारे में। जैसे देखें ऊपर बता रहे थे कैन, यानी कि अहमद सबक पढ़ा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से यू वर ईटिंग द एप्पल, आप सेब खा रहे थे। अब यहाँ पर टाइम आ गया है। शी इज़ मेकिंग टी, वो चाय बना रही है, अभी बना रही है, इस वक्त बना रही है, ठीक है जी। टाइम आ गया है यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब इज़ है, फिर ऊपर देखिए वर है, और फर्स्ट पर क्या है? कैन। एक और बात ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जो जिक्र करना मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अ सेंटेंस कैन कंटेन अप टू 3 हेल्पिंग वर्ब फॉर ईच मेन वर्ब, यानी कि एक मेन वर्ब के लिए हम मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब्स तक लगा सकते हैं। हम इतने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हमने सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था ना, हमने देखिए कैन लगाया था, फिर हमने वर यूज़ किया था, फिर हमने इज़ यूज़ किया था, ऐसे ही है। लेकिन बाकी भी तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आप देखें आगे जो मैंने जो डेफिनेशन लिखी है इसमें लिखा हुआ है रिगार्डिंग टाइम में, देखें डिड हो सकता है, वॉज हो सकता है, विल, हैज़, हैड। फिर पॉसिबिलिटी में हमने लिखा है कैन, कुड, मे, माइट, एट्सेट्रा, ठीक है ना। ये सारे भी तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब देखें हम ये कह रहे हैं कि एक मेन वर्ब के लिए आप मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसकी डिमांड क्या है, उसकी बेस पर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ड्स आ सकते हैं। देखिए पहली एग्जांपल है वी हैव ईटन दिस बिफोर। वी तो सब्जेक्ट है, आपको मालूम है। हैव क्या है? अब हेल्पिंग वर्ब। कितने हेल्पिंग वर्ब आए यहाँ पर? कितने ऑक्सिलरी वर्ब हैं? सिर्फ एक नज़र आ रहा है, और वो कौन सा है? हैव। ईटन आपको मालूम है वर्ब है, एक्शन वर्ब है, उसको छोड़ें। अच्छा जी देखें फिर दोबारा नंबर 2 पर, आई एम ड्राइविंग अ न्यू कार। आई सब्जेक्ट है, एम क्या है? अब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। एम आ गया, ड्राइविंग आपको मालूम है एक्शन वर्ब है। अब इसमें कितने हेल्पिंग वर्ब आए हैं? सिर्फ एक ही आया है, एम। अब नंबर 3, दे शुड बी स्लीपिंग बाय नाउ। दे सब्जेक्ट है, शुड क्या है? चाहिए है, ठीक है ना, मतलब पॉसिबिलिटी है, उसको ऐसा करना चाहिए, पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी के वर्ड्स में आएगा। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी का हेल्पिंग वर्ब आया शुड। फिर क्या है? बी। बी भी हेल्पिंग वर्ब होता है। अब यहाँ पर इन्होंने कितने हेल्पिंग वर्ब्स लगाए हैं? 2 लगा दिए हैं, शुड और बी। फिर नंबर 4 में देखें, वी शुड हैव बीन स्टडिंग टू बी सक्सेसफुल। वी सब्जेक्ट है, शुड भी हेल्पिंग वर्ब, हैव भी हेल्पिंग वर्ब, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि हमने क्या किया? आप एक्शन वर्ब से पहले 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ये रूल बताया कि एक सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब्स तक हम यूज़ कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं ताकि आपको एग्जाम्पलीफाई कर सकें। अब देखिए आपके पास एक एक्टिविटी है, मैंने यहाँ पर एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दी है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं और फिर सामने कुछ एक्शंस हैं। आपने क्या करना है, जैसे मैचिंग का नहीं होता एक एक्टिविटी, उस तरीके से आपने मैच करना है। आप एक्शन को देखें और इन वर्ड्स को देखें, फिर इसे आपने मैच करना है अपनी कॉपी पर। कॉपी पर आप इसको करके देखिएगा कि वॉक कौन से एक्शन से मिलाएंगे आप, रन को कौन से एक्शन से मिलाते हैं, प्ले में कौन सा एक्शन आएगा। इन सारे वर्ड्स को आपने मैच करना है। एक्टिविटी में नंबर 1 पर देखें, मैच द वर्ड्स विद देयर एक्शन वर्ड
इन वर्ड्स को इनके एक्शन के साथ आप पहले मैच करें, फिर देन मेक सेंटेंस ऑफ ईच वर्ड। अब हर वर्ड का आपने सेंटेंस बनाना है, ये आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आप नंबर 2 में क्या करेंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ वर्ब इन योर कॉपी। इसके बाद आप अपनी कॉपी के ऊपर 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक में लिखेंगे एक्शन वर्ब, दूसरे में लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरे में लिखेंगे लिंकिंग वर्ब। फिर आपने क्या करना है, हर एक की डेफिनेशन लिखें तीनों कॉलम्स में, जिस तरीके से हम लोग फ़र्क में करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से नंबर 1 डालकर पहले तीनों की डेफिनेशन लिखें, फिर नंबर 2 डालकर तीनों की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो लिख दें, फिर नंबर 3 डालकर जो इसमें जो वर्ड्स आते हैं, वर्ब है या एक्शन वर्ब, इसके जो एग्जांपल्स हैं आप वो डाल दीजिए। इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें और आपने कंपेयर कंट्रास्ट करना है और फिर मुझसे ये चेक भी करवाना है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जब स्कूल अभी स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर स्कूल में आकर मैं आप लोगों का ये होमवर्क जो आपका असाइनमेंट है ये मैं ज़रूर चेक करूँगी, ठीक है जी। आई होप कि आपको मेरी इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने समझाना चाहा है वो ज़रूर समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।